क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब कोई आपको बेवकूफ कह देता है? जब टीचर की डांट, दोस्तों की हंसी या बॉस की टिप्पणी आपके कानों में तीर की तरह चुभती है। वो पल जब आपका दिल जैसे शून्य में डूब जाता है और एक सवाल बार बार गूंजता है, मैं ही कमी रह गया हूं? लेकिन रुकिए, बेवकूफ कोई स्थायी पहचान नहीं है। यह एक ऐसी आदतों का जाल है जिसमें हम अनजाने में फंस जाते हैं। ये आदतें जो हमारे आत्मसम्मान को चुपके से खा जाती हैं, जो हमारी समझदारी को ढक देती हैं। पर अच्छी खबर, जब हम इन आदतों को पहचान लेते हैं, जब हम इनके खिलाफ कदम उठाते हैं, तब हम बनते हैं स्मार्ट, जागरूक और अडिग। तो आइए आज हम उन 7 आदतों को जानें जो हमें बेवकूफ बनाती हैं, और सबसे जरूरी, उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी। क्या आप तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए? बेवकूफ शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई ऐसा इंसान जो गलतियां करता है, जो समझ नहीं पाता, या जो बार बार फंसता है। लेकिन असल में बेवकूफ कोई स्थायी लेबल नहीं है। ये वो आदतें हैं जो हमारी सोच को जकड़ लेती हैं। जब हम बिना सवाल किए किसी बात पर भरोसा कर लेते हैं, जब हम बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, या जब हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के कंधों पर डाल देते हैं, तब हम अनजाने में खुद को बेवकूफ बना लेते हैं। लेकिन ये आदतें कोई जन्मजात नहीं हैं। ये वो पैटर्न हैं जिन्हें हमने अनजाने में अपनाया, और अच्छी बात, इन्हें बदला जा सकता है। आइए चलें उन 7 आदतों की ओर जो हमें पीछे खींचती हैं, और हर आदत के साथ हम सीखेंगे कैसे बने स्मार्ट, कैसे बने बेहतर। सोचिए, आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं बिना यह जाने कि वह कहां ले जाएगा। यही है पहली आदत, बिना जांचे पड़ताले विश्वास करना। जब हम हर सुनी सुनाई बात को सच मान लेते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की वायरल खबर हो, कोई अफवाह हो या कोई सलाह, तब हम अपनी सोच को बंद कर देते हैं। एक लड़की इंस्टाग्राम पर मिरेकल डाइट पिल का विज्ञापन देखती है, बिना रिसर्च किए वह ऑर्डर कर देती है। नतीजा, पैसा बर्बाद और सेहत को नुकसान। या एक स्टूडेंट व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर यकीन करता है कि पेपर लीक हो गया और घंटों पैनिक में बिता देता है। ब्लाइंड बिलीफ हमें भटकाता है। हम गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं क्योंकि हमने सवाल नहीं उठाया। हर सूचना पर ट्रस्ट बट वेरीफाई का नियम अपनाएं। गूगल करें, फैक्ट चेकिंग साइट्स जैसे अल्ट न्यूज या स्नोप्स चेक करें। अपने दिमाग को व्हाई और हाउ का हैबिट बनाएं। दूसरी आदत है त्वरित संतुष्टि की भूख। जब हम मेहनत से बचना चाहते हैं और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, ये चीनी की तरह है। स्वाद तो देती है, लेकिन जल्दी खत्म होकर खालीपन छोड़ जाती है। एक स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स शुरू करता है, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे तुरंत रिजल्ट नहीं मिला। या एक ब्लॉगर पहला पोस्ट लिखता है, लेकिन लाइक्स न मिलने पर हार मान लेता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह हमें आलसी बनाती है। हम मेहनत से भागते हैं और बड़े सपनों को छोटी खुशियों के लिए छोड़ देते हैं। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। छोटे छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट करें। मैंने 100 शब्द लिखे। सोशल मीडिया का समय सीमित करें। स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। शिकायत करना आसान है, लेकिन समाधान ढूंढना वो मुश्किल। तीसरी आदत है बिना एक्शन लिए शिकायत करना। जब हम सिर्फ रोते रहते हैं, काम ज्यादा है, लक खराब है, लेकिन कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते, शिकायतें हमारी ऊर्जा चूस लेती हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं और माहौल नकारात्मक हो जाता है। एक कर्मचारी को लगता है कि बॉस उसकी मेहनत नहीं देखता। वह हर दिन शिकायत करता है, लेकिन कभी प्रेजेंटेशन में नया आइडिया नहीं देता। हर शिकायत के साथ 3 समाधान सोचें। फीडबैक दें, चिल्लाएं नहीं। उदाहरण, मैं ऑफिस शेड्यूल में बदलाव सुझाऊंगा। छोटे बदलाव शुरू करें। आज मैं एक नया सुझाव दूंगा। चौथी आदत है तुलना का जाल। जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट रील से तौलते हैं, तो अपनी खुशी खो देते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट लगता है, लेकिन असल में वो भी वही इंसान है जो मेहनत और असफलताओं से गुजरे हैं। एक युवा उद्यमी इंस्टाग्राम पर किसी स्टार्टअप फाउंडर की सफलता देखकर खुद को हारा हुआ मान लेता है, लेकिन उसे नहीं पता वो फाउंडर पिछले साल तक 9 से 5 जॉब कर रहा था। उसने बस हर दिन एक छोटा कदम उठाया। तुलना हमारी आत्म छवि को तोड़ देती है। हम अपनी प्रोग्रेस को भूल जाते हैं। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। पिछले महीने मैंने ये सीखा। जर्नलिंग शुरू करें। नोशन या नोटबुक में अपनी ग्रोथ लिखें। सोशल मीडिया डाइट, टॉक्सिक अकाउंट्स अनफॉलो करें। प्रेरणादायक पेज फॉलो करें। 5वीं आदत है असफलता का डर। डर स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के पीछे भागना
यही हमें बेवकूफ बनाता है। स्मार्ट लोग जानते हैं असफलता एक फीडबैक है, कोई अंतिम फैसला नहीं। एक महिला लेखिका बनना चाहती थी, उसका पहला लेख रिजेक्ट हुआ, वह टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार उसने फिर कोशिश की और आज वह बेस्ट सेलर लेखिका है। असफलता का डर हमें कोशिश करने से रोकता है। बिना कोशिश के सपने अधूरे रह जाते हैं। फेल फास्ट, लर्न फास्ट का मंत्र अपनाएं, छोटे रिस्क लें। मैं अपना पहला वीडियो बनाऊंगा, भले ही 10 लोग ही देखें। फेल्योर जर्नल रखें, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या करूंगा। छठी आदत है खुद को न समझना। जो लोग अपनी भावनाओं, ताकत और कमजोरियों को नहीं जानते, वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। यह आपकी IQ से भी बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। एक कर्मचारी को गुस्सा जल्दी आता है, वह हर बार मीटिंग में चिल्ला देता है और बाद में पछताता है, लेकिन वह कभी नहीं पूछता मेरा ट्रिगर क्या है। इमोशनल जर्नल शुरू करें, दिन में 3 भावनाएं लिखें। वीकली रिफ्लेक्शन, मैंने गुस्सा क्यों किया, मैं खुश क्यों था। दूसरों से फीडबैक लें, क्या मैं बहुत रिएक्ट करता हूँ। 7वीं आदत है स्थिर सोच। जब हम बदलाव से डरते हैं तो समय हमें पीछे छोड़ देता है, जो बदलता है वही टिकता है। लॉकडाउन में एक शिक्षक डिजिटल टूल्स से डरता था, लेकिन जब उसने जूम और गूगल क्लासरूम सीखा तो उसके स्टूडेंट्स ने उसे बेस्ट टीचर का खिताब दिया। स्थिर सोच हमें पुराने ढर्रे में बांध देती है। हम नई स्किल्स नहीं सीखते और अवसर खो देते हैं। छोटे बदलाव शुरू करें, मैं इस महीने कैनवा सीखूंगा। ऑनलाइन कोर्सेज या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखें। हर महीने एक नया टूल ट्राई करें, ट्रेलो, गूगल डॉक्स आदि। तू जो कमी देख रहा है वो कमी नहीं, आदतें हैं और आदतें बदली जा सकती हैं। याद कर जब तूने पहली बार साइकिल चलाई थी, बार बार गिरा लेकिन सीखा। उस दिन तूने पापा को आइसक्रीम खिलाई थी, वो चमक तेरी आंखों में आज भी है। वो पल जब आपके अंदर की रोशनी फिर से जगती है। हर एक आदत जो आपको पीछे खींचती है, उसे बदलने की ताकत आपके पास है। वो आवाज जो कहती है मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, उसे सुने। इन आदतों को पहचाने और खुद को उस खूबसूरत सफर पर ले जाएं जहां आप बनते हैं अपनी सबसे बेहतर वर्जन। अब समय है एक्शन का। यहाँ है आपका 7 दिवसीय चैलेंज प्लान। ब्लाइंड बिलीफ, हर दिन एक खबर चेक करें, सच है या झूठ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, 25 मिनट फोकस्ड काम करें। पोमोडोरो टाइमर यूज करें। कंप्लेनिंग, हर शिकायत के साथ एक समाधान लिखें। कंपैरिजन, अपनी प्रोग्रेस जर्नल करें। आज मैंने ये सीखा। फियर ऑफ फेलियर, एक छोटा रिस्क लें। पहला वीडियो, पहला ब्लॉग। सेल्फ अवेयरनेस, दिन में 3 भावनाएं लिखें। स्टैटिक थिंकिंग, एक नया टूल या स्किल सीखें। जर्नलिंग ऐप यूज करें, नोशन, एवरनोट। एक अकाउंटेबिलिटी बडी बनाएं, सप्ताह में रिव्यू करें, अपनी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करें। हर महीने देखें कितना बदले। डेली अफर्मेशंस, मैं हर दिन सीख रहा हूं, असफलता मेरा शिक्षक है, मैं प्रोग्रेस चुनता हूं, परफेक्शन नहीं। आप इन आदतों की जंजीरें तोड़ सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखें कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आप सबसे पहले कौन सी आदत बदलना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं इस सफर पर साथ चलने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते ऐसी प्रेरणा मिले। इसे शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इस चक्र से निकलना चाहते हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपकी पहचान बदलने की शुरुआत है। जब आप इन आदतों से ऊपर उठेंगे तो आप न सिर्फ बनेंगे स्मार्ट और आत्म जागरूक, बल्कि आप बनेंगे दूसरों की प्रेरणा। तो चलिए बदलें, सीखें और बढ़ें, क्योंकि आप बेवकूफ नहीं हैं, आप बन रहे हैं अपनी सबसे बेहतर वर्जन।